नमस्कार प्यारे साथियों, ड्राइवर सेना के लिए आज एसएससी रेलवे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। इस मॉक टेस्ट में आपके 3 टॉपिक होंगे, जिसमें पहला क्लच रहेगा, दूसरा गियर बॉक्स, तीसरा ट्रांसमिशन। मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। जो कैंडिडेट आज की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेगा उसको पता चलेगा कि उसकी तैयारी में कितना दम है, ठीक है ना। और अगर आप अपनी तैयारी मजबूत बनाना चाहते हैं, इस बार पेपर पास करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको सोल्व करते रहना है। तभी आप पता लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी में कहाँ कितनी कमी है और आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बधाई हो, क्लास स्टार्ट में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, उस क्वेश्चन में आपको तुक्के मारने हैं, ठीक है ना। कमेंट में तुक्के मार के बताना। गलत होगा तो आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला है, लेकिन जितने आप गलत करोगे, सही करोगे, तभी आपको तैयारी का पता चल पाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, जो नीचे लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा डिफरेंशियल का भाग नहीं होता है। डिफरेंशियल का इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मास्टर सिलेंडर जो होता है डिफरेंशियल का भाग नहीं होता, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब किन किन कैंडिडेट का ये गलत हुआ है, किन किन कैंडिडेट का सही हुआ है, ये आपको पता चल गया होगा। तो इसी तरह लास्ट तक आपको चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलर सॉफ्ट को फिट करते समय निम्नलिखित में से किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है या आवश्यकता नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पॉपुलर सॉफ्ट के योग 45 डिग्री कोण पर हों, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया भैया कि डिफरेंशियल में आवाज़ आने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण सटीक है। देखिए, जो डिफरेंशियल होता है उसमें से अगर आवाज़ आती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गियरों के दांते टूटना। देखिए, जो गियर होते हैं इस टाइप के बियरिंग होते हैं जिस पे दांत टाइप के कील लगी होती हैं। इनमें से अगर एक भी टूट जाता है तो जो दूसरी गिरारी होती है, इसको हम गिरारी बोल सकते हैं, उसका जो ये दाता है इसमें फिट नहीं हो पाएगा और अटकने की आवाज़ आएगी या फिर कुछ किच करने की आवाज़ आएगी, ठीक है ना, अगर ये दांते टूट जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गियरों के दांते टूटना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो अपना सिपलेट होता है, सिपलेट किस रियर एक्सल के निम्नलिखित में से कौन से दोष हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। देखिए, इसका अगर भार अधिक होगा या फिर डिफरेंस जल मरम्मत के समय समस्त एक्सल असेंबली को ही गाड़ी से पृथक अलग करना होता है, तो ये सिपलेट रियर एक्सल के दोष हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक छोटा सा बम्फर धमाका बताएंगे, फिर लगातार आपकी क्लास चलेगी, क्योंकि बम्फर धमाका आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, डी पार्ट ड्राइवर आपके एग्जाम में 50 नंबर का आने वाला है और इसकी तैयारी आपको मजबूत से मजबूत करनी है। अपनी तैयारी मजबूत बनाना है। आप कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ड्राइवर के नोट्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप जो स्क्रीन पे अभी आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं 6367552373, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। पेमेंट आपको करना होगा, फ्री में ये आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। लगभग 40 से 50 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पॉपुलर सॉफ्ट किस धातु की बनाई जाती है। अब इसका सही जवाब आपको बताना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए। जो आपकी पॉपुलर सॉफ्ट है वो स्टील की बनाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल, ठीक है ना, डिफरेंशियल जो होता है उसकी दूरी कम ज़्यादा की पूर्ति करने के लिए किस जॉइंट का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
स्लिप जॉइंट। स्लिप जॉइंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो आपका गियर बॉक्स होता है और जो आपका डिफरेंशियल होता है उसकी जो दूरी होती है उनको कम या ज़्यादा की पूर्ति करने या फिर उनकी जो जॉइंट होता है उसके उपयोग में स्लिप जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया है कि भैया पॉपुलर सॉफ्ट, जो आपका पॉपुलर सॉफ्ट होता है उसको डिफरेंशियल से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जॉइंट लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल जॉइंट। ठीक है ना, कौन सा जॉइंट लगाया जाता है? ऑप्शन बी, यूनिवर्सल जॉइंट। आप भी साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, जो क्वेश्चन का जवाब आता है वो आपको कमेंट करते रहना है जिससे आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आया है यूनिवर्सल जॉइंट में रबड़ के कपलिंग टाइप के लिए कितने कपलिंग प्रयोग किए जाते हैं? तो कितने कपलिंग प्रयोग किए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पे, 45 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री के? 45 डिग्री के कोण पर शक्ति संचालन करने वाला किस टाइप का यूनिवर्सल जॉइंट है? किस टाइप का यूनिवर्सल जॉइंट है? क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रॉस एंड योक टाइप। ठीक है ना, क्या होगा? क्रॉस एंड योक टाइप का यूनिवर्सल जॉइंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भैया जो आपका डिफरेंशियल है और गियर बॉक्स है उसमें लगने का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। कोण के आधार पर इन दोनों को लगाया जाता है। जो आपका डिफरेंशियल और गियर बॉक्स होता है उनको कोण के आधार पर लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, सवाल आता है कि सारे क्वेश्चन गियर बॉक्स से ही करवाए जाएंगे क्या? अभी पहले गियर बॉक्स होगा, उसके बाद अगला टॉपिक होगा, फिर अगला टॉपिक होगा। ठीक है ना, क्रम से चलेंगे तभी अपनी तैयारी का हमें पता चल पाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से यूनिवर्सल किसके आधार पर बनाया जाता है? निम्नलिखित में से यूनिवर्सल किसके आधार पर बनाया जाता है? तो मनुष्य के जोड़ों के आधार पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी को इसका जवाब बताना है। जालीदार गियर के लिए उनके के आगे आपका जवाब होना चाहिए। ऑप्शन ए होगा दांतों की संख्या समान होनी चाहिए, ऑप्शन बी अंडेंडम समान होना चाहिए, ऑप्शन सी डिंडेंडम समान होना चाहिए, या ऑप्शन डी मॉड्यूल समान होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मॉड्यूल समान होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए। क्वेश्चन है भैया कि जो आपके गियर दांतों के भीतर कठोरता खालिस्तान से बचने के लिए प्रेरिता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घिसाव। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट फिटिंग कितने प्रकार की होती है? सॉफ्ट फिटिंग कितने प्रकार की होती है? ये इजी सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, गियर में लुईस समीकरण का उपयोग खालिस्तान का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जो अपना गियर होता है उसमें लुईस समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो सही जवाब हो जाएगा विसर्पण प्रतिबल के मूल्यांकन के लिए लुईस समीकरण का गियर बॉक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन आता है कि जो आपका रियर एक्सल है उसके बार बार टूटने के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? रियर एक्सल अगर आपका बार बार टूटता है तो उसका क्या कारण हो सकता है? कि भाई आप गाड़ी पर क्षमता से अधिक लोड रखे हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, गाड़ी पर क्षमता से अधिक वजन रखने पर या गाड़ी पर क्षमता से अधिक भार रखने पर। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स को इनमें से किसके बीच रखा जाता है? जो आपका ऑटोमोबाइल होता है उसमें गियर बॉक्स को किसके बीच में रखा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्लच और
हुक्स के जोड़ के बीच में रखा जाता है। जो क्लच और हुक्स जोड़ होता है उसके बीच में जो आपका गियर बॉक्स होता है उसे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो आपका रियर एक्सल होता है उसमें से आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या होगा? ठीक है ना। अगर बेरिंग सूखे हुए पड़े हैं आपके बियरिंग तो भी आवाज़ आएगी, अगर गियर घिसे हुए हैं तो भी आवाज़ आएगी, और डिफरेंशियल में ऑयल नहीं है तो भी आवाज़ आएगी। मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डिजाइन के अनुसार कितने प्रकार के रियर एक्सल का प्रयोग किया जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार के रियर एक्सल का प्रयोग किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपना जो बेंजो एक्सल है, बेंजो एक्सल केसिंग निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? ये एक प्रकार है बेंजो एक्सल केसिंग, तो किसका प्रकार है? ऑप्शन बी रियर एक्शन। किसका प्रकार है? रियर एक्शन। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन आता है भैया कि इनमें से वायु का विरोध किस पर निर्भर करता है? वायु का विरोध किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, जो आपकी वायु की गति होगी उस पर भी निर्भर करेगा, वायु की दिशा पर भी निर्भर करेगा, और मोटर गाड़ी की गति पर भी निर्भर करेगा। देखिए, मोटर गाड़ी की गति तेज होगी तो सामने से वायु का जो विरोध होगा वो उतना ही तेज होगा। वायु की दिशा पर भी डिपेंड करेगा कि भैया वायु की दिशा इधर है और गाड़ी भी इसके अपोजिट साइड में आ रही है तो भी विरोध करेगा। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब ऑप्शन तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा टॉप गियर है? टॉप गियर का मतलब जानते हो, जो गाड़ी में डलने वाला लास्ट गियर। देखिए, जैसे किसी गाड़ी में 4 गियर डलते हैं तो चौथा गियर टॉप, किसी में 5 डलते हैं तो 5वां गियर टॉप, किसी में 6 डलते हैं तो 6ठा गियर टॉप। तो कौन सा टॉप गियर है? तो इसका सही जवाब आप सभी को पता होना चाहिए कि आप टॉप गियर कब डालते हैं, जब आपकी गाड़ी फुल से फुल स्पीड में हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तेज चल रही हो आपके मुताबिक। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि अधिक स्पीड वाला गियर कौन सा गियर होता है? टॉप गियर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गाड़ी को विराम अवस्था में करने के लिए कौन सा गियर डाला जाता है? यदि आपको गाड़ी को स्लो करना है, रोकना है, विराम अवस्था में करना है तो कौन सा गियर डालेंगे? टॉप गियर तो अभी बताया है कि अधिक स्पीड के लिए होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा पहला गियर। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सिलेक्टर मैकेनिज्म कहाँ लगाया जाता है? जो सिलेक्टर मैकेनिज्म है वो कहाँ पे लगाया जाता है? तो गियर लीवर के दाएं लगाया जाता है, ऊपर लगाया जाता है, बाएं लगाया जाता है, या नीचे लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गियर लीवर के नीचे सिलेक्टर मैकेनिज्म को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया है, सभी को इसका जवाब देना है। देखिए, काफ़ी लोगों का जवाब आया है, तो इसका जवाब हम बताते हैं आपको कि गियर लीवर के कितने भाग होते हैं। जो गियर लीवर होता है उसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 6 भाग होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और ये सारे क्वेश्चन हमने अपने नोट्सों में बनाए हैं। ठीक है ना। और हमारे नोट्स पढ़ने के बाद आप कहीं से कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इसलिए 6367552373, ठीक है ना, नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे क्लास ख़त्म हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके कुछ पैसे में नोट्स मिलेंगे, ले लेना, बाकी आपकी मर्जी है। 40 से 50 रुपये लगभग इनका शुल्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो आपका बियरिंग होता है वो क्या होती है, यानी क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा गाड़ी की स्पीड कम या अधिक करने के लिए एक गियर को दूसरे गियर के साथ लगाया जाता है। यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इस आंसर का यही ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया है कि जो आपका गियर बॉक्स का क्या कार्य होता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले आना चाहिए था लेकिन लास्ट में आया है। जो गियर बॉक्स होता है
उसका क्या कार्य होता है। देखिए गाड़ी को आगे बढ़ाना होगा तो भी आपको गियर डालना होगा गाड़ी में, ठीक है। गाड़ी को पीछे करना होगा तो भी आपको रिवर्स गियर डालना होगा। तो और इनमें से कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, गियर बॉक्स में कुल कितनी सॉफ्ट लगी होती है। जो आपका गियर बॉक्स होता है उसमें कुल कितनी सॉफ्ट लगी होती है, तो 4 सॉफ्ट लगी होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। बनावट के अनुसार रियर एक्सल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशियल ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन सभी को बताना है। तो डिफरेंशियल ड्राइव 3 प्रकार के होते हैं, इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से डिफरेंशियल ड्राइवर के प्रकार हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप बताइए। देखिए डिफरेंशियल ड्राइव जो होता है वो बेवल टाइप ड्राइवर है, वो भी इसका प्रकार है। हार्ड पॉइंट भी इसका प्रकार है, वर्म और व्हील भी इसका प्रकार है। मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये गलत छपा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 51 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 51 नंबर का क्वेश्चन आया है, कॉन्स्टेंट गियर बॉक्स से क्या लाभ है। कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स से क्या लाभ है, तो गियर सरलता से चेंज हो जाएं, ये भी इसका बड़ा फ़ायदा है। इसमें दांत नहीं टूटते हैं और रिश्ते भी नहीं टूटते हैं, तो ये भी बढ़िया फ़ायदा है। रिश्ते का मतलब समझते हो, जो फर्स्ट गिरारी और सेकंड गिरारी होता है इसके बीच में संबंध बढ़िया से जॉइंट हो, उसको रिश्ता कहते हैं। गियर चेंज करने में शोर नहीं आता है, जैसे पहले की बसों में आपने देखा होगा गियर डालते समय पूरी बस से आवाज़ आती थी, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल साइलेंट गियर डलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के भाग हैं। कौन स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के भाग हैं। ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, जो आपका प्राइमरी सॉफ्ट, ले सॉफ्ट और टॉप कवर, ठीक है ना, तीनों ही किसके भाग हैं, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के भाग हैं। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में से निम्नलिखित में से क्या दोष होते हैं। देखिए जो आपके स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स होता है उसमें दोष होते हैं। तो उसके क्या होता है कि गियर घिस जाते हैं, पहला दोष तो सबसे बड़ा ये है। उसके दांते टूट जाते हैं, गियर बदलना कठिन होता है। तो सभी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डिफरेंशियल का है। कौन सा कार्य डिफरेंशियल का है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। गाड़ी को मोड़ने में सहायता करना, पॉपुलर सॉफ्ट द्वारा इंजन की स्पीड में अंतर करना। और अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हील सिलेंडर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग ब्रेक ऑयल को सील करता है। ब्रेक ऑयल को सील कौन सा भाग करता है, इसका जवाब सभी को बताना है। तो कप जो होता है वो ब्रेक ऑयल को सील करता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबको इसका जवाब पता होना चाहिए। यदि ब्रेक लगाने में शोर हो रहा है तो उसके पीछे आप क्या कारण समझेंगे। आपने ब्रेक लगाया और शोर यानी आवाज़ आई गाड़ी में, तो उसका क्या मतलब होगा। देखिए टायरों में वायु का अगर प्रेशर कम है यानी टायरों में हवा कम है तो भी ये हो सकता है। लाइनिंग का ड्रम को स्पर्श करना ठीक नहीं है, या फिर जो ब्रेक की प्लेट है वो लूज पड़ी है, ढीली पड़ी है, तो भी हो सकता है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि आपकी ब्रेक काम नहीं कर रही है, मान लीजिए आपकी ब्रेक काम नहीं कर रही है, तो आप क्या समझेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भाई आपका व्हील सिलेंडर चिपका हुआ है, पहला तो हो सकता है। ड्रम पर चिकनाई है जिस वजह से जो आपके लेदर हैं वो कैच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ब्रेक लाइनों में लीकेज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मास्टर सिलेंडर का भाग नहीं है। कौन सा मास्टर सिलेंडर का भाग नहीं है। लॉकरिंग, उस्टबूट, स्टॉप प्लान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ब्रेक पेडल, ठीक है ना। ब्रेक पेडल क्या है, मास्टर सिलेंडर का भाग नहीं होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक
का मुख्य भाग क्या होता है, ठीक है ना। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है उसका मुख्य भाग क्या होता है, तो मास्टर सिलेंडर मुख्य भाग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एयर प्रेशर ब्रेक सिस्टम, एयर प्रेशर ब्रेक सिस्टम में निम्नलिखित में किसके सिस्टम में है। जो एयर प्रेशर ब्रेक सिस्टम है वो किसके सिस्टम में होता है, तो ऑप्शन सी मैकेनिज्म के अनुसार होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी देखिए क्वेश्चन आया है, इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन है भैया, मैकेनिज्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक सिस्टम नहीं है। देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, वैक्यूम ब्रेक सिस्टम, डिस्क ब्रेक सिस्टम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, पता तो चले कि क्लास में कौन बंदा कहाँ तक जुड़ रहा है, ठीक है। और गलत सही जैसा भी जवाब आपको आता है बताना है, अगले क्लास में इसका जवाब आपको बताया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जो ब्रेक मैकेनिज्म के अनुसार कितने प्रकार की होती हैं, यानी जो ब्रेक होती हैं वो मैकेनिज्म के अनुसार कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रेक का प्रयोग करने के अनुसार कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रेक है, हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक या फुट ब्रेक। तो ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया है, ब्रेक में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, ब्रेक में शोर नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जब गाड़ी में ब्रेक लगाएं तो बिना शोर किए लगे। उबड़ खाबड़ सड़क पर ब्रेक ठीक से काम करना चाहिए। प्रत्येक पहिए पर ब्रेक समान लगना चाहिए। तीनों ही इसके जवाब सही होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इस सवाल का सही जवाब होगा। वाहन के पार्क होने पर पार्किंग ब्रेक का उपयोग किया जाता है, जो कि खालिस्तान है, यांत्रिक ब्रेक है। हाथ से लगाया जाता है, यांत्रिक ब्रेक है। पार्किंग के समय हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया है, ब्रेकिंग के दौरान डगमगाहट का क्या कारण है। तो इसका कारण है कि भाई गंभीर रूप से आपका डिस्क है वो गर्म हो गया है और विकृत होने वाला है या विकृत हो गया है। ब्रेक डिस्क के रुकने के परिणाम स्वरूप, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर का, कि ब्रेक डिस्क के रुकने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होता है। देखिए, ब्रेकिंग के दौरान अगर डगमगाहट आती है तो ब्रेक डिस्क रुक जाएगा, यही इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ब्रेक तरल की मूल विशेषता क्या है। ब्रेक तरल की मूल विशेषता क्या है, तो ब्रेक तरल की मूल विशेषता होगा कि उसका उच्च क्वथनांक होगा, निम्न श्यानता होगी, रबर और धातु भागों के साथ अनुकूलता होगी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, मैंने जब तीनों ऑप्शन बताए तो लोगों ने डी आंसर देना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका गलत जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक श्रावण प्रक्रिया द्रव चालित ब्रेक प्रणाली में खालिस्तान को हटाती है, ठीक है ना। इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अगले क्विज में आपको इसका जवाब बताया जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जब द्रव चालित ब्रेक पैडल को चालक द्वारा दबाया जाता है और वह इसे स्पंज महसूस करता है, तो ये क्या दर्शाता है कि भैया प्रणाली में हवा मौजूद है, प्रणाली में हवा मौजूद है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कारों में कार्यरत सेवा ब्रेक आमतौर पर कैसे संचालित होते हैं। जो कारों में ब्रेक होते हैं वो आमतौर पर कैसे संचालित होते हैं, तो वो होते हैं द्रव चालित रूप से, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रेकिंग के दौरान ब्रेक शू लाइनिंग को किसके विरुद्ध बलपूर्वक दबाने के लिए बाहर की तरफ जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ब्रेक ड्रम, ब्रेक ड्रम इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी स्थिति है जिसके कारण ब्रेक प्रणाली में वाष्प अवरोधन होता है। कौन सी प्रणाली है जिसमें ब्रेक प्रणाली में वाष्प अवरोधन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नियमित ब्रेक अनुप्रयोग के कारण तरल का अधिक गर्म होना।
जब तरल अधिक गर्म होगा तो वाष्प तो उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन है स्परण अनुपात कैसे निकाला जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान में रखना है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाहन की गति और पहिए की गति। ठीक है ना, वाहन की गति माइनस यानी उसमें से घटा देना है पहिए की गति को, और जो उसमें भाग दे देना है फिर वाहन की गति का। तो इस प्रकार से स्परण अनुपात निकाला जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ABS फंक्शन में किसके मापन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, पहिए के घूर्णन की मापन की आवश्यकता होती है, इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ब्रेक श्रावण प्रक्रिया द्रव चालित ब्रेक प्रणाली से खाली स्थान को हटाती है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, वायु को हटाती है। इसको हम जल्दी से करके फ्री करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब द्रव चालित ब्रेक पैडल को चालक द्वारा दबाया जाता है, जैसे ब्रेक है वो द्रव चालित है, और जब चालक यानी ड्राइवर उस पैडल को दबा के ब्रेक को लगाता है तो वह इसे स्पंजी महसूस करता है। तो ये क्या दर्शाएगा कि भैया प्रणाली में हवा मौजूद है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन, क्लच प्लेट को दबाने से क्या होगा। अब क्लच टॉपिक से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब ठीक है, जिसने क्लच पढ़ लिया है वो ध्यान से एक एक सवाल का सही जवाब देगा। अगर आप क्लच प्लेट को दबाते हैं यानी क्लच प्लेट दबती है तो उससे क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा कि जो आपका हाइड्रोलिक प्रेशर है वो बनेगा। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए यदि क्लच लाइन घिसेगी तो क्या होगा। अगर क्लच लाइन घिसेगी तो क्या होगा, क्या होगा भैया, क्लच आपका स्लिप होने लग जाएगा, खिर की आवाज़ गाड़ी से आने लग जाएगी। ठीक है, गियर बदलने में भी परेशानी होगी। मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है, मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है कि क्लच छोटी होती है, जहाँ मल्टी का नाम मिल गया मतलब वहाँ पे क्लच छोटी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, 1.5 मिमी, ठीक है, क्लियरेंस किसके मध्य होती है, किसके मध्य होती है भैया। ऑप्शन सी, रिलीज लीवर और थ्रस्ट बेयरिंग के मध्य क्या होती है, 1.5 मिमी क्लियरेंस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्लच किसके फिसलने का कारण है, यानी क्लच अगर फिसलती है तो उसका मुख्य कारण क्या होगा, ये सभी होंगी। क्लच सॉफ्ट अगर टेढ़ी हो जाएगी तो भी आपकी क्लच फिसलेगी, रिलीज लीवर टेढ़े हो जाएंगे तो भी आपकी क्लच फिसलेगी, क्लच स्प्रिंग टूट जाएगा तो भी आपकी क्लच फिसलेगी। ठीक है ना, तो उपयुक्त मतलब ये सभी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोन क्लच में किस प्रकार के कोन का प्रयोग किया जाता है, कोन क्लच में कोन किस कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब आफ्टर और इनर कोन। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेफ्यूगल क्लच में कौन सा फोर्स कार्य करता है, जो स्ट्रेफ्यूगल क्लच है उसमें कौन सा फोर्स कार्य करता है, तो स्प्रिंग फोर्स के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्लच किस कारण से आवाज़ करता है, अगर क्लच से आवाज़ आती है तो क्या कारण होगा, देखिए सभी होगा। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि पायलट बेयरिंग खराब है, कुशन स्प्रिंग टूटा है या क्लच पेडल सूखा है तो क्लच आवाज़ करेगी। इनमें से कौन सा भाग, इनमें से कौन सा भाग क्लच प्लेट असेंबली का है, क्लच प्लेट असेंबली का कौन सा भाग है, कुशन स्प्रिंग भी है, रिबिट भी है, क्लच लाइनिंग भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिग्नल प्लेट क्लच का भाग नहीं है, प्लेट क्लच का भाग नहीं है, स्लेव सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर होता है वो क्लच प्लेट का भाग नहीं होता है। क्लच एडजस्टमेंट के लिए एडजस्ट करने वाला नट, अगर क्लच एडजस्टमेंट करना है तो उसके एडजस्ट करने के लिए नट की ज़रूरत होगी, वो किसके समीप लगा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिलीज लीवर के समीप। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, रिलीज लीवर के समीप नट लगा होता है अगर हमें क्लच को एडजस्टमेंट करना है। क्वेश्चन आया है, क्लच प्लेट किस धातु की बनी होती है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका जवाब पता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कमेंट चल जाना चाहिए, जैसे ही आपने क्वेश्चन सुना आंसर आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। ऑप्शन बी, स्टील धातु की क्लच प्लेट बनी होती है। ठीक है ना, स्टील धातु की क्लच प्लेट बनी होती है। सिंगल प्लेट क्लच खालिस्तान, सिंगल प्लेट क्लच प्रेशर प्लेट के साथ लगा होता है, यानी सिंगल प्लेट क्लच प्रेशर प्लेट के साथ लगा होता है। अगला क्वेश्चन, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए गए हैं।
प्लेट क्लच में, मल्टी प्लेट क्लच में क्लच प्लेट या दो से अधिक होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कट गया है एडिटिंग के टाइम। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा कि जो क्लच प्लेट है या दो से अधिक होगी तो मल्टी प्लेट क्लच में होगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेट क्लच की परिभाषा है? कौन सा वेट क्लच की परिभाषा है? ऑप्शन बी, जिनकी क्लच प्लेट ऑयल में डूबी हो वो वेट क्लच की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, एक बार पैडल दबाने पर गियर न्यूट्रल आता है, ठीक है ना, एक बार पैडल दबाया तो गियर न्यूट्रल आ गया, दूसरी बार दबाने पर गियर पलटता है, तो ये कार्य कब करेगा भैया? दो बार डिक्लचिंग करने पर ये कार्य करेगा। क्लच प्लेट के दोनों ओर लाइनिंग किस धातु की बनी होती है? जो आपका क्लच प्लेट होता है उसके दोनों साइड में एक लाइनिंग बनी होती है, वो कॉर्क की बनी होती है, पहला तो बता दें आपको। दूसरा चमड़े की भी बनी होती है, ठीक है, चमड़े की भी बनी होती है। तीसरा एस्बेस्टस फैब्रिक की भी बनी होती है। डी आंसर इसका सही होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बियरिंग क्लच सॉफ्ट पर लगी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पायलट बेयरिंग क्लच सॉफ्ट पर लगी होती है। क्लच कितने प्रकार के होते हैं ये क्वेश्चन आपके हवाले। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को पता होना चाहिए। अगले क्विज में हमें बताना है, कमेंट करके आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्लच की कौन सी विशेषताएं हैं? क्लच की विशेषताएं हैं कि क्लच लगाने पर शोर नहीं होना चाहिए, एडजस्ट करने में सरल होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्लच का प्रयोग निम्न में से किन स्थितियों में किया जाता है? कब किया जाता है भाई क्लच का प्रयोग? देखिए, जब आपको गियर बदलना हो तो कन्फर्म है क्लच का प्रयोग आप करेंगे। बिना गियर बदले आपको मोटर गाड़ी धीमी करनी है तो आपको क्लच का प्रयोग करना है, और चलती मोटर में गाड़ी में ब्रेक बदलना हो तो भी आपको क्लच को प्रयोग करना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, गाड़ी में क्लच कहाँ पर लगा होता है? देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबको जवाब पता होना चाहिए। गाड़ी में क्लच कहाँ पे लगा होता है? तो ब्रेक के पास गियर लगा होता है। गाड़ी में जो होता है वो ABC सिस्टम होता है, देखिए, ठीक है ना। ABC का मतलब जो पहला पैडल होता है वो एक्सीलेटर होता है, दूसरा ब्रेक का होता है, तीसरा क्लच का होता है, ठीक है ना। ABC इस टाइप से होता है। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि जो बीच का पैडल हो किस ब्रेक का है या क्लच का है। एक्सीलेटर तो सबको लंबा सा दिख जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सब में ABC होता है, बीच में ब्रेक, सी में क्लच, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं बीच में ब्रेक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लच किसे कहते हैं? आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्लच किसे कहते हैं? क्लच कहते हैं जो एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है उसको क्लच कहते हैं। नोट्स के बारे में आपको बता दिया है कि 6367552373 पे मैसेज करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, और यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए गए हैं, आसानी से ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, कितने गलत हुए हैं इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ऐसे ही मॉक टेस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।